ओके। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग नहीं, अभी गुड इवनिंग गाइस, क्योंकि शाम हुआ है। तो मेरा फास्ट अकाउंट लो हो गया, तो मैं अभी सेकंड अकाउंट ट्रेड करने वाला हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ सेकंड अकाउंट ईस्टर्न फंडिंग में लूँगा। दिखा देता हूँ। ईस्टर्न फंडिंग में लूँगा। ये वाला अकाउंट 5000 का। अ, ये है ईस्टर्न फंडिंग 5000। तो 66 का आएगा, ये मिलूंगा। इसके लिए मैं कुछ रूल बनाया हूँ, उसको देखते हैं। 3 ट्रेड है मैक्स पर डे, पहला रूल। दूसरा रूल है पर ट्रेड 15%, $15 रिस्क। लाइक $15 से ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, करूँगा रिस्क। क्योंकि मेरे को इस बार लाइक मेरे को सीखना है, थोड़ा ट्रेडिंग एक्चुअली सीखना है। लाइक ट्रेडिंग मेरे को लाइक प्रॉफिटेबल नहीं हो, लेकिन भूल को मेरा होता है क्या, गलती होता है, गलती अवॉइड करना है। अब मैक्सिमम डेली लॉस $50, अगर $50 हो गया तो टेक लॉस। $50 मीन्स 1%। और ओनली ट्रेड इन गोल्ड एंड NS 100 मीन्स NQ नास्डैक। और ट्रेड ओनली ऑल चेकलिस्ट टिक। लाइक मैं चेकलिस्ट दो बनाया हूँ, एक नाश्ता के लिए बनाया हूँ, एक गोल्ड के लिए बनाया हूँ। जब भी चेकलिस्ट टिक होगा उसके बाद ही कर लूँगा। और मेरा टारगेट रहेगा मैक्सिमम 1 to 1.5 और 1 to 2 मैक्सिमम। ताकि मेरा टारगेट ऐसा ही रहेगा, 1 to 2 अचीव करते ही मैं आठ बंद करके बुक कर लूँगा। नहीं तो ब्रेक इवन 1:1 होना चाहिए, ब्रेक इवन कर लूँगा। ये तो मैं देखूंगा बाद में ट्रेडिंग के टाइम। बट मोस्टली 1:2 में मैं ट्रेड बाउंड करूँगा। ज़्यादा भी मिलेगा मैं बुक नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा लॉस होता है। तो ये मेरा अकाउंट का रूल है। अब चलते स्ट्रैटेजी के ऊपर। यहाँ पर मैं दो स्ट्रैटेजी यूज करूंगा, एक एक गोल्ड के लिए बेसिकली चेकलिस्ट, दूसरा है नाश्ता के लिए NS 100 के लिए। तो पहले मैं एनक्यू का स्ट्रैटेजी क्या करता हूँ, रिव्यू करता हूँ, डिस्प्यूट करता हूँ, और उसके बाद में गोल्ड का स्ट्रैटेजी रिवील करूंगा। बिफोर गोइंग टू स्ट्रैटेजी, लेट्स से लिक्विडिटी, व्हाट इज लिक्विडिटी। टू माई 2 week of experience, मतलब बहुत साल से एक्सपीरियंस है, पर 2 week एक्चुअली ट्रेड करके मार्केट में मैं जो सीखा हूँ वो उसको बता रहा हूँ। दो तरह का लिक्विडिटी होता है। एक लिक्विडिटी होता है स्ट्रॉन्ग हाई लो पुश लिक्विडिटी। लाइक जो स्ट्रॉन्ग हाई बनाता है, वो जो पुश करके नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग लो को तोड़ेगा। जो स्ट्रॉन्ग हाई बनता है और स्ट्रॉन्ग लो बनता है, जो जिसको बॉस करके, उसका वो लिक्विडिटी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऐसे लिख लेता हूँ। दूसरा है MSS फेल लिक्विडिटी। दो तरह का लिक्विडिटी होता है, एक स्ट्रॉन्ग हाई लो लिक्विडिटी, MSS फेल लिक्विडिटी। इसको मैं समझ रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग हाई लो लिक्विडिटी क्या होता है कि जब ये वाला, यहाँ पर लिख लेता हूँ एक नंबर। स्ट्रॉन्ग हाई लो लिक्विडिटी क्या होता है, जैसे कि मार्केट अभी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बना रहा है। तो पहले ये तोड़ देगा इसको, इसके बाद यहाँ पर इसे मूव करके चला जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड लो था, इसको तोड़ दिया। तो यहाँ पर ये ये लिक्विड लेके ऊपर चला गया। तो इसको हम बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग हाई लो लिक्विडिटी। ताकि क्या, स्ट्रॉन्ग लो था, स्ट्रॉन्ग लो को तोड़ दिया, फिर ऊपर चला गया, ये लिक्विडिटी। इसको हम 1 घंटा टाइम बाद में बताऊंगा कि कितना टाइम पे में देखेंगे।
ये होता है बाइंग केस में। जैसे कि यहाँ बाइंग करेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर बाइंग करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस इधर रहेगा, टारगेट यहाँ तक। और दूसरा बात है ये क्या बुलिस की केस में, बियरिश केस में देखते हैं। जैसे कि मार्केट लो है, लो लो बना रहा है, इससे जाएगा। हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे सब कुछ। टाइम फ्रेम में भी बता दे दिया। जैसे कि लिक्विडिटी इंडिया, यहाँ से हम सेल मारेंगे, यहाँ से हम सेल मारेंगे। हाँ, यहाँ से सेल मारेंगे तो लाइक यहाँ पर ये ड्रॉन लिक्विडिटी रहेगा, ये है, तो यहाँ तक सेल मारेंगे। ये हो गया एक नंबर वाला बात कि स्ट्रॉन्ग हाई लो लिक्विडिटी। 2 नंबर में क्या आएगा? 2 नंबर में एमएसएस फेल लिक्विडिटी। एमएसएस फेल लिक्विडिटी मीन्स इस मार्केट इसे आ रहा था, ऐसा आया, ऐसा आया, यहाँ पर एमएसएस करने वाला था, बट क्या हुआ, एमएसएस ना करके लिक्विडिटी लेके नीचे आ गया। लाइक एमएसएस ऐसा कुछ नहीं है, मैं एमएसएस फेल लिक्विडिटी ऐसा कुछ नहीं है, मैं नाम दिया हूँ, लाइक आज ही अभी सोच के नाम दिया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लिक्विडिटी है बस। ये तो हम कहाँ सेल मारेंगे, ये दाव। ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि जैसे ऐसे जा रहा था मार्केट, ऐसे आ गया, ये मैसेज देने वाला था, ना देके ऊपर चला गया। ये भूल जाओ ये कैसा था, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भूल जाओ। मेन चीज़ ये कि यहाँ पर तो एमएसएस देने वाला था, एमएसएस नहीं दिया, मार्केट स्ट्रक्चरशिप नहीं दिया, यहाँ पर नीचे आ गया। और यहाँ स्ट्रॉन्ग हाई लो का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ये इसके जैसा ही नहीं है, लाइक ये क्या, यहाँ पर प्रोटेक्टेड था ये, यहाँ पर प्रोटेक्टेड, ये कुछ प्रोटेक्टेड नहीं था, ये टूटने वाला ही था। जैसे कि हमारा ये लो टूटने वाला ही था, ये वाला, यानी टूट गया एक्चुअली, लेकिन वहां से क्लोज नहीं दे पाया, ऊपर चला गया फिर। यहाँ पर ये लिक्विडिटी हो गया। क्राइटेरिया ये है कि ये जो लिक्विडिटी बना, ये 1 घंटा टाइम फ्रेम का होना चाहिए कैंडल। मैं यहाँ पर कैंडल बना लेता हूँ, जैसे कि ये कैंडल है, ये 1 घंटा का टाइम फ्रेम का है लिक्विडिटी। तो कैंडल इससे नीचे क्लोज होना चाहिए। अगर ये, इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले,
जैसे कि ये लिक्विडिटी पॉइंट हो गया, अगर थोड़ा सा भी इससे हो गया, लाइक अंदर क्लोज हो गया, तो ये वैलिड नहीं होगा। राइट रंग का सिंबल कहाँ गया? हाँ, ये नहीं होगा वैलिड। और ये वैलिड होगा। ये 1 घंटा टाइम फ्रेम में देखना। और पहली बात, दूसरी बात ये है कि ये जो हम दो तरह के लिक्विडिटी दिखाए हैं, ये लिक्विडिटी जो यहाँ पर एक फेयरवेल गैप होना चाहिए, इसके नीचे एक यहाँ पर इधर 1 आवर, नहीं तो 4 आवर, 4 आवर नहीं तो 1 आवर का फेयरवेल गैप होना चाहिए यहाँ पर। तो जाके ये अच्छे से काम करेगा। मैं एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। 4 आवर क्या मतलब, इसमें मैं देख रहा हूँ जितना केस में, इसमें अगर लिक्विडिटी ना भी हो, तो जो 4 आवर के फेयरवेल गैप ना भी हो, अगर हम सेम डायरेक्शन चल रहे हैं मार्केट के साथ, और ये एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी है ना, प्रोटेक्टेड लो, सब का स्टॉप लॉस इधर रहता है, तो यहाँ पर अगर फेयर वैल्यू ना भी हो, ये कभी कभी काम कर लेता है, लेकिन इसमें फेयर वैल्यू जरूर होना चाहिए। जो बॉस को करेगा इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप होगा, तो यहाँ से लिक्विड लेके वो नीचे आ जाएगा, तो ये होना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप होना ही चाहिए सेकंड नंबर केस में, नहीं तो ये फेल होगा। और दूसरी बात, ये वाना टाइम फ्रेम में ये देखना है हमें, वाना टाइम फ्रेम में। उसके बाद क्या करना है, मैं आपको नाश्ता का स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ। स्ट्रैटेजी की जो चेकलिस्ट है, पहले 1 नंबर में पहले डेली प्राइस देखना है। मैं ERL टू IRL टू ERL, ERL IRL, इंटरनल एलिजिबिलिटी, एक्सटर्नल एलिजिबिलिटी। दूसरे नंबर पे डेली पावर ऑफ 3, कैंडल कहाँ पहुंचा वो देखना है। PO3 लिख लेता हूँ, देख पावर ऑफ 3 कैंडल कहाँ पहुंचा वो देखना है। अब मैं अभी एक्सटेंड करूँगा 3 नंबर, 3 नंबर, ये नास्टक का है, नास्टक और NS100 का है ये स्ट्रेटेजी। 3 नंबर में क्या करना है, पहले डीलिंग रेंज निकालना है, 1 घंटा का नहीं तो 4 घंटा का, और डिस्काउंट प्रीमियम निकालना है, और ऑर्डर फ्लो निकालना है। जैसे कि 1 आवर प्रीफरेबली सही रहता है, 1 घंटा। उसके बाद क्या निकालना है, ऑर्डर फ्लो देखना है, इस मार्केट का डायरेक्शन। इसके बाद 1 आवर 4 आवर FBG देखना है, 1 आवर और 4 आवर FBG। और उसके बाद डिस्काउंट प्रीमियम, ये हो गया 3 नंबर। 4 नंबर में क्या करना है, 4 नंबर में वही जो 1 आवर का लिक्विडिटी स्वीप दिखा था,
ये 3 नंबर जो हुए ना, वानर का एपीजी, ये 3 नंबर का ये वाला पैट, उसमें उसके अंदर होना चाहिए लिक्विडिटी स्वीप वगैरह, जैसे कि ये वानर का एपीजी में होना चाहिए। वानर लिक्विडिटी स्वीप, वो वो किस में होना चाहिए, जो फेयरवेल गैप है उसके अंदर होना चाहिए। और 15 मिनट 15 मिनट छोड़, अभी रहने दो, फिर भी लिख लेता हूँ। एंड और सेशन लिक्विडिटी, ठीक। और एस एम टी, एस एम टी सी एस और एस एम पी 500 देखना है। उसके बाद क्या देखना है, 5 नंबर पे 5 मिनट एम एस एस प्लस एफ बी जी। इसके बाद एंट्री करना है 1:1.5 1:2, ज़्यादा नहीं करना है। तो ये हो गया मेरा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सेटअप, ये पे सेटअप पहले डेली वाइज देखना है, ई आर एल वाई आर एल टू ई आर एल मीन्स एक्सटर्नल लिक्विडिटी, आई आर मीन्स इंटरनल लिक्विडिटी और ए पी जी। उसके बाद क्या करना है, डेली पावर ऑफ 3 देखना है। पावर ऑफ 3 मीन्स ये एक्यूमुलेशन, ये हो गया मैनिपुलेशन, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि ये ओपन हो गया, लो हो गया, हाई हो गया, क्लोज हो गया। तो ये एक क्या बुलिश कैंडल का स्ट्रक्चर है। जैसे कि हम इसको लेके बुलिश कैंडल मैप करें, तो ये बुलिश कैंडल का प्रोफाइल होगा। जैसे कि ये बॉडी रहेगा यहाँ तक, देखिए ओपन हुआ था, ये लो हाई होगा वीक्स, जैसे ये बुलिश कैंडल का प्रोफाइल है। बियर्स कैंडल का भाई सबसे उल्टा भी होगा। ये डेली पावर ऑफ 3 और डीलिंग रेंज 1 घंटा के देखना, ऑर्डर फ्लो देखना है। उसके बाद 1 आवर 4 आवर का बीज देखना है, डिस्काउंट प्रीमियम देखना है। और 1 आवर 4 आवर के ऑर्डर फ्लो के अंदर को स्वीप हुआ कुछ, अगर लिक्विडिटी बना, और एस एम टी विथ ई एस बना, तो 5 एम एस एस बीच में एंट्री कर सकते हैं। और मैं एक नया कॉन्सेप्ट सीखा था, डबल एम एस एस, ऑब्वियसली वेदिक ऐप से सीखा था। डबल एम एस एस क्या होता है, जैसे कि ये आया मार्केट, ये ये और ये एम एस एस हुआ, यहाँ पर लेट से कुछ नहीं है, यहाँ फिर से चला गया। ये होता है डबल एम एस एस। जैसे कि यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक था,
ये डबल कन्फर्मेशन एंट्री होता है। यहाँ पर फिर से बी पॉज हुआ, तो यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ हम एंट्री कर सकते हैं बाइंग के लिए, वाइस वर्सा फॉर सेलिंग। ये किस तरह का क्या होता है, डबल एमएसएस होता है। स्टैक एंट्री स्टैक कर सकते हैं, जैसे कि स्केलिंग के लिए, जैसे कि यहाँ पर एक एंट्री किया और उसका प्रॉफिट हो गया और दूसरा एंट्री ये कर लिया। एक तरह का डबल एमएसएस है, और एक तरह का एमएसएस डबल एमएसएस होता है ऐसा, जैसे कि इसका आता है ये एक एमएसएस हुआ। ये आइडियल कंडीशन दिखा रहा हूँ, मार्केट में तो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। एमएसएस, ये दूसरा एमएसएस हुआ। यहाँ पर वो क्या था, बीबी था। तो अभी यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं, कुछ भी ऑर्डर ब्लॉक हो, बेटर ब्लॉक हो, फेयर वैल्यू गैप हो, लेट्स से फेयर वैल्यू गैप। तो ये डबल एमएसएस कंसेप्ट है। इसको मैं यूएस S&P 500 में दिखा रहा हूँ। नास्डैक 100, S&P 500, डेली टाइम फ्रेम चलते हैं। जैसे मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, कौन सा डेट, 23 सितंबर, 23 सितंबर ये कैंडल प्रिंट हुआ होगा। तो ये कैंडल पहली बार, ये कैंडल क्या किया था, ऊपर से लिक्विडिटी लिया था ये, इसके बाद नीचे क्लोज हुआ था। तो नेक्स्ट कैंडल हमारा एक्सपेक्ट था कि जो कैंडल बनेगा ये वाला लो को तोड़ेगा, लाइक बेरिश कैंडल बनेगा, हमारा एक्सपेक्टेशन ये था। दूसरी बात क्या था कि ये जो ये हमारा डीलिंग रेंज ये था, जैसे कि नीचे से आया ये, एक घंटे एक दिन के टाइम पे मैं दिखा रहा हूँ। तो डीलिंग रेंज हमारा यहाँ था, अभी तक यहाँ था, ये तक यहाँ था। तो यहाँ पर डीलिंग रेंज के अंदर यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था, 1 दिन का फेयर वैल्यू गैप, ये ड्रॉन लिक्विडिटी होता। उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, इसको तो इस दिन हमारा मार्केट बियरिश, बायस बियरिश होता। और पहली बात वो लिक्विड लिया था, दूसरी बात वो क्या नीचे क्लोज दिया था ये कैंडल। तो हमारा नेक्स्ट कैंडल हमारा एक्सपेक्ट था बियरिश, बियरिश होने के लिए क्या होगा, बियरिश होने के लिए पावर ऑफ 3 को हम कंसीडर करेंगे। तो पहले मार्केट वीक बनेगा, अपर वीक, इसके बाद नीचे गिरेगा। तो हम डेली केवल 4 घंटे में चलते हैं। एक सेकेंड, 4 घंटे में चलते हैं। तो यहाँ से शुरू है, 4 घंटे में क्या हो रहा था, ये क्लोज हुआ था तो यहाँ पर एक फेयर गैप था, ये भी फेयर गैप था। उसके बाद 1 घंटा, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ,
उसके बाद हम देखेंगे तो इसको रिफाइन करेंगे तो यहाँ पर 1 घंटा फिर गैप था। और डिस्काउंट प्रीमियम देखेंगे तो ये डिस्काउंट में सॉरी प्रीमियम में सेल करेंगे तो इसका सबसे ये 1 घंटा का फेयर वैल्यू था। और ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट में क्या गया, ओपन हुआ, ऊपर 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 गया, वीक बनेगा, डेली का वीक बनाया। जब नेक्स्ट सेशन ओपन हुआ वो 1 घंटा टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर वो रिजेक्शन दिखाना शुरू कर दिया। प्रीवियस कैंडल प्रीवियस सेशन लिक्विडिटी ले ले आइए। 15 मिनट में चलते हैं, सर 1 घंटे चलते हैं। 1 घंटे में हमारा डीलिंग रेंज ये है, ये हाई ये लो है। इसके बाद 15 मिनट में चलते हैं। पंद्रह मिनट में भी है फेयर वैल्यू गैप है, 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप है कि यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, यहाँ पर क्लोज नहीं दे पाया था 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एमएसएस दे दिया 15 मिनट के टाइम पे, यहाँ पर एमएसएस दे दिया। हमारा जो हाँ क्या देखेंगे हम यहाँ पर, ईआरएल आईआरएल देख लिया कि मार्केट क्या करता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को इंटरनल लिक्विडिटी को आया। इंटरनल लिक्विडिटी टारगेट है हमारा, इसके डेली बार थी क्या कि हमारा अपर विक बन गया। उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि लोअर विक बने, सॉरी एक्सपेक्ट करें मार्केट नीचे गिरेगा। इसके बाद डीलिंग रेंज देख लिया, 1 घंटे के टाइम पर ऑर्डर फ्लो भी नेगेटिव है देख लिया। इसके बाद तो 1 आवर 4 आवर एफबीजी में आ गया और डिस्काउंट प्रीमियम में आ गया सेलिंग के लिए। उसके बाद क्या देखेंगे, 1 आवर लिक्विडिटी स्विप, नहीं तो 15 मिनट लिक्विडिटी स्विप, नहीं तो सेक्शन लिक्विडिटी स्विप, नहीं तो एसएमटी विथ ईएस। ये वाला 1 आवर लिक्विडिटी स्विप 1 आवर में टाइम फ्रेम में तो क्या है वो अंदर रिजेक्शन दिखा रहा था। और 15 मिनट लिक्विडिटी स्विप 15 मिनट हम देखेंगे, 15 मिनट लिक्विडिटी स्विप देखेंगे, सेक्शन लिक्विडिटी स्विप देखेंगे। सेकंड लिक्विडिटी स्विप को हम देख लिया, 15 मिनट लिक्विडिटी स्विप देखेंगे। इसमें से एक होना चाहिए और एसएमटी विथ ईएस। ईएस इस टाइम ये देखो, यही टाइम था। जैसे कि मैं यहाँ दिख रहा हूँ, ये 16:45 कैंडल और 18:45 कैंडल। सिक्सटीन फोर्टी कैंडल ये, 18:45 कैंडल ये। तो देखो एसएमटी दिख रहा है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ये डाउन दिख रहा है। यूएस इसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर हम इसको यहाँ पर लगा दे तो अच्छे से दिख रहा है, लाइक एसएमटी भी ना हो। यहाँ पर देखो ना, 1 आवर का लिक्विडिटी स्वीप है, सेशन लिक्विडिटी स्वीप है। इसके बाद एमएसएस दे दिया 15 मिनट में। अगर हम 15 मिनट में एंट्री करेंगे नहीं तो 5 मिनट में एंट्री करेंगे, नहीं तो डबल डबल एमएसएस में एंट्री करें। 5 मिनट में चलते हैं। पाँच मिनट भी यहाँ एमएसएस हो गया। एमएसएस होने के बाद ये ब्रेकर ब्लॉक है।
या फिर से लिक्विडिटी लिया इसका ब्रेकर ब्लॉक ये है, तो हम एंट्री करेंगे सेल के लिए इधर यहाँ, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ तक, टारगेट रहेगा 1:2 दे कर लेते हैं, 1:2 45 46 पॉइंट, ये पहला एंट्री हो गया। ये एमएसएस सिंगल एमएसएस में एंट्री, और डबल एमएसएस कैसा है कि यहाँ पर ये दूसरा एमएसएस हो गया और यहाँ का पेयरबल गैप भी है, तो इधर एंट्री, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस शायद स्टॉप लॉस ले लिया अपने को, लिक्विडिटी लेके चला गया, तो हमारा लेट से ये छोटा बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस गुजरा तो यहाँ पर रख लिया, तो भी देखा जाए तो ये 150 दे दिया, रिज्यूम करते हैं। यहाँ पर देखो 2 मिल गया ट्रेड, लाइक बहुत अच्छा विनिंग रेट है इसका, लेकिन सब कुछ अलाइन होना चाहिए, उसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। बहुत कम ट्रेड मिलेगा लेकिन अच्छा खासा मिलेगा। कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुल ट्रेड है ये। जैसे कि ये कैंडल हो गया, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ सब कुछ। एसएमटी के साथ हम नहीं कर पाए इस बार, एसएमटी दिखा नहीं। जैसे ये कैंडल हो गया, तो ये जब क्लोज हो गया, नेक्स्ट कैंडल हम क्या करेंगे कि इसके नहीं, इसको तोड़ेगा और ये वाला एफबीजी में एंटर करेगा और रिजेक्शन भी दिखा सकता है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वाला दिन क्या हुआ। ये कर लेता हूँ और ये कर लेता हूँ, इसके अंतर होता है ना। तो हम से 1 घंटा में देखें, 4 घंटा में देखेंगे। क्योंकि ये कैंडल यहाँ से शुरू हुआ, चार घंटा के टाइम फ्रेम भी हिस्सा देखेंगे तो ऑर्डर नेगेटिव है, और यहाँ पर छोटा सा फेयरवेल गया था, तो ये बनने के बाद यहाँ पर फेयरवेल गया है। उसके बाद 1 घंटे में देखेंगे, ये बीयूएस हो गया 1 घंटे में, तो बीयूएस होने के बाद ये के बीजी हो गया और ये के बीजी हो गया। इसको डिस्काउंट प्रीमियम देखते हैं। अगर हम डिस्काउंट प्रीमियम के हिसाब से देखा जाए तो ये वीक बन गया हम दिन में, तो यहाँ पर ये डिस्काउंट में जो था, सॉरी प्रीमियम, सुपर प्रीमियम में, तो इधर तक गया नहीं मार्केट, तो यहाँ पर जो प्रीमियम में था इधर से नीचे गिर रहा है, तो इसको नीचे कर लेता हूँ। तो इसको रिफाइन कर लिया, 1 आवर बिजी है। इसके बाद डीलिंग डेज हम देखेंगे, तो ये डीलिंग डेज थी, ये था, तो यहाँ से यहाँ आजकल गिर रहा है, तो यहाँ से हम नीचे गिरेगा, यहाँ तक हम टारगेट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक लाइक ये फिर हो गया तक, तो 15 मिनट में चलते हैं। तो 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पर वही एम एस एस हुआ,
उसके नीचे गिर रहा है। 5 मिनट चलते थे, हम सेलिंग की ट्रेड देखेंगे 5 मिनट में। 5 मिनट की सबसे, जैसे कि अच्छे से गिर रहा है ना, पहुंच गया ऑलमोस्ट आसपास यहाँ से। हमें टारगेट ये रहना था, तो इससे पहले ये मैसेज हुआ लेकिन एंट्री नहीं दिया, ये हो गया मैसेज। देखिए यहाँ एंट्री इसक्यू हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी फॉरवर्ड गैप में पहुंच गया है, तो यहाँ से रिवर्सल दे सकता है। हम एक्सपेक्ट कर सकते कि रिवर्सल है, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, लेकिन क्या हुआ मार्केट में, आया आया आया, गिरता गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, हमें एंट्री नहीं करना क्योंकि हम एग्नेस्ट बाइस्ट बन जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एमएसएस हो गया। जब यहाँ पर एमएसएस हो गया, बी से रिकवरी हो गया, लाइक यहाँ पर एक वीक बन गया, तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, कि ये जो ब्रेकर है यहाँ से बाय, तो यहाँ पर बाय ट्रेड खोलेंगे 5 मिनट। ये बाहर रेंज है फिर भी हम ट्राई करेंगे, लाइक रिस्क कम लेके, हमारा टारगेट रहेगा ये। इसको हम अगर डिस्काउंट प्रीमियम में देखेंगे, तो ये जो बी से रिकवरी देखें इधर बाय किया, और मेरा टारगेट रहा ये, तो अचीव हो गया। बाइक किया नहीं, बाइक कर सकते थे, ये बाइक टेस्ट कर रहे हैं, इसे करना है ये वाला स्ट्रेटेजी। गोल्ड का स्ट्रेटेजी में एक्सप्लेन करूँगा, इसको बैक टेस्ट करना बाकी है मेरे को, वैसे ये बैक टेस्ट ही कर रहा था अभी। ये जितना कुछ हम समझे इधर सब कुछ सेम है गोल्ड में, यहाँ पे जितने भी कुछ हम समझे सब कुछ सेम है, बस एक चीज़ है, कहाँ गया, इसमें एसएमटी हटा देना है, गोल्ड में एसएमटी नहीं देखेंगे, जैसे कि क्लियर डेली वाइज देखेंगे, पावर ऑफ देखेंगे, और उसमें 4 आर बीजीबी वैलिड हो जाएगा, 1 आर बीजीबी हो जाएगा। डीलिंग रेंज देखेंगे 1 आर 4 आर का, मोस्टली 1 आर भी देखेंगे, 4 आर का नहीं देखेंगे। पावर ऑफ कहाँ हम प्रेजेंट है वो देखेंगे, और क्या देखें, 1 आर लिक्विडिटी स्वीप देखेंगे, मोस्ट 1 आर सेशन लिक्विडिटी स्वीप देखेंगे, अगर क्योंकि सेशन लिक्विडिटी से हमारा लॉस हुआ है। इसके बाद 5 मिनट एमएसएस एफबीजी और ऑर्डर बुक देखेंगे, 1 आर देख रहे हैं मीन्स 5 मिनट देखेंगे, नहीं तो सेकेंड एमएसएस एंट्री देखेंगे। यहाँ पर जो है इसको मैं कॉपी करूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, एनक्यू स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, एनक्यू सिस्टम लिख लेते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं,
यहाँ पर गोल्ड लिखना, GOLD, गोल्ड सिस्टम। और यहाँ पर जो है ना SMT BCS, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि सब कुछ सेम है। और एक इसमें इनके सिस्टम में एक है कि ओनली ट्रेड इन नियर गेम। नियर का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, छोड़ो ये सिस्टम। गोल्ड में देखते हैं डेली बेस IL to RL, EL to IRL, और डेली पावर 3 और डेली लेंथ 1 टाइम फ्रेम, ऑर्डर ब्लॉक, सब कुछ देखते हैं। दिक्कत होगा डेली वाइज में, डेली गोल्ड में चलते हैं। डेली ज़्यादा नहीं, मैं इन दिनों का दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से ये दिखा सकता हूँ। ये है डीलिंग लेंथ, स्पेसिस में ये है। लेट्स सी क्या होता है। हम्म, तो जब यहाँ तक पहुँच गया मार्केट तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगा, यहाँ से बुलिश बनेगा। बुलिश किसे बनेगा, इसको हाई को तोड़ेगा। तो ERL लिखा है, ये हाई को तोड़ने से बुलिश बनेगा। तो मार्केट ने क्या किया, बुलिश नहीं बन के बेरिश बन गया। अगर मार्केट को बुलिश बनना होता तो वो एशियन में क्या करेगा, पहले वीक बनाएगा एशियन में, इसके बाद ऊपर जाएगा, इसके वजह से क्लोज होगा। अगर मार्केट को बेरिश बनना होगा तो पहले मार्केट क्या करेगा, पहले ऊपर जाएगा एशियन में, उसके बाद नीचे आएगा, क्लोज होगा। कितना मैं जानता हूँ। हम ई वाले केस में देखते क्या हुआ। हाँ, 23 सितंबर का, 24 सितंबर देखेंगे हम, 24 सितंबर में क्या हुआ है वो। पूरा चलते हैं। तो ये अपना मार्केट क्लोज हो गया 24 सितंबर, ये हुआ। पहले क्या हो रहा था, अगर इसको ऊपर जाना होता तो नीचे आता पहले, उसके बाद ऊपर जाता, क्योंकि पहले ऊपर होते ऊपर चला गया, उसका नीचे आया। तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर ब्लॉक फेयर होल्ड गैप नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये फेयर होल्ड गैप दिख रहा था। 23 23 सितंबर 24, उसके बाद 1 घंटे में चलते हैं, इसको फोर और फेयर होल्ड गैप मान कर लेते हैं। फोर और फेयर होल्ड गैप मैच कर लेते हैं। मार्केट नीचे गिरा था, यहाँ पर क्लोज हुआ, तो इससे बाद क्या हुआ, ओपन होते ही ऊपर चला गया। इसको अगर ऊपर जाना होता तो ओपन होते ही नीचे आना था, तो ओपन होते ही नीचे आया, फिर से ऊपर चला गया, फिर से नीचे आया। देखते हैं। 1 घंटा का टाइम फ्रेम है, तो जो को 1 घंटे का टाइम फ्रेम में नीचे आना था, तो हमारे बेरिस टारगेट था बेरिस,
जो हमारा बायस था वो था बीएक्स। बीएक्स नहीं, सॉरी, कल कर रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ। जैसे कि मेरा जब ये वाला कैंडल नहीं बना था ना, हमारा बायस था पुलिस, क्योंकि ये वाला कैंडल के बाद हम करते हैं कि ये वाला हाई हमारा ब्रेक, 1 घंटा टाइम में चलते हैं, हमारा पुलिस था बायस, मार्केट पुलिस था बायस, तो मार्केट बायस के हिसाब से हमारा देखो ये 4 आवर टाइम फ्रेम में आया, 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक ये, इसको हम रिफाइन करेंगे 1 घंटे में, 1 घंटे का फेवरेट गैप है, 1 घंटे का फेवरेट गैप, 1 घंटे का फेवरेट कुछ नहीं है यहाँ पर, एक बॉस 1 घंटे का, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर 1 घंटे का छोटी सा फेवरेट गैप है। हमारा पुलिस था भाई, मार्केट ने क्या किया, 1 आवर टाइम फ्रेम में ये जब यहाँ पर क्लोज कर दिया, उसके बाद हम एंट्री देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक में है ये, उसके बाद हम 15 मिनट में चलेंगे, हालांकि 15 मिनट में एंट्री नहीं होगा, 5 मिनट में एंट्री होगा, 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट में थोड़ा एंट्री नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर बॉस हुआ डबल बॉस इधर हुआ, इधर से एंट्री थोड़ा सा दिया, 5 मिनट में चलते हैं। 5 मिनट के हिसाब से ये सिंगल बॉस हुआ है, हम इधर एंट्री ले सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फेयरवेल गैप वगैरह नहीं है, फिर भी हम एंट्री ले सकते हैं कि इसका प्रीमियम देख के, यहाँ पर एंट्री ले लिया, जब 1 घंटा का कैंडल क्लोज होने के बाद हम एंट्री लेंगे, 1 घंटा कैंडल क्लोज हो गया तो हम इधर एंट्री ले सकते हैं, जैसे डबल बॉस के लिए वेट करेंगे, डबल एम एस एस इधर हो गया, तो हम एंट्री इधर ले लेंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस इधर तक रहेगा, टारगेट रहेगा यहाँ तक, एक फेयरवेल गैप है ना इसलिए, तो अच्छा खासा दिया यहाँ पर, यहाँ तक लो, यहाँ पर जो 15 मिनट का, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ तक पेमेंट दिया, अच्छे से दिया 183 बिट्स, स्टॉप लॉस कितना 61 2 एंट्री होता था, ये परफेक्ट एंट्री था। इसके बाद क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पर जब यहाँ पर 1 घंटा में लिखेंगे, मार्केट यहाँ तक पहुँचा है, ये काट दिया, तो हमारा प्लान के हिसाब से मार्केट ऊपर गया, तो हमारा टारगेट रहा था ये जो ड्रॉन लिक्विडिटी, ये ना हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी टारगेट ये था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जो ये सब कुछ हो गया ना, ये यहाँ पर फेयर गैप छोटा हो गया, यहाँ से तो हमारे यहाँ तक आने के लिए, तो हमारा व्यू पुलिस होना चाहिए, तो हम सब पुलिस आना के टाइम पर मार्क कर लेंगे, ये 1 और 8 पीस,
इसके बाद देखो यहाँ पर जब इन्वर्स हो गया बीजी, आई बीजी इन्वर्स हो गया, इसके बाद हम जान लें कि मार्केट ये टेकन आउट करने वाला है। इन्वर्स हो गया, अगर ऊपर जाना था तो यहाँ से जाके ऊपर चला जाता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर जगह तोड़ जाएगी। इसके बाद क्या हुआ, 15 मिनट चलते हैं। पंद्रह मिनट का कहानी कुछ और ही बता रहा है। 15 मिनट में देखो यहाँ पर लिक्विडिटी हुआ है, MSS हुआ है, ये MSS हुआ, यहाँ पर डुअल MSS हुआ इधर, यहाँ पर जो छोटा सा छोटू सा जो था एबीजी में के नीचे गिर गया, तो ये हम इधर एंट्री नहीं ले सकते ना, हमारे प्राइस पॉलिसी यहाँ पर ऑटो ब्लॉक में बुक है, यहाँ जो ऑटो ब्लॉक था इधर से वो क्या ऊपर जा रहा था, लेकिन जब ये ब्रेक हो गया, जब ये ब्रेक होके नीचे क्रूजिंग दे दे इधर, हाँ 5 मिनट होते हैं ना, इन्वर्स हो गया यहाँ, जब ये ब्रेक होके क्लोज इधर दे दिया तो इसकी सबसे इन्वर्स हो गया, तो हम अभी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, कहाँ देखेंगे सेलिंग, तो इसके बाद दिखाते हैं से BOS है, यहाँ सब कुछ मिटिगेटेड है, मिटिगेटेड है, मिटिगेटेड है, मिटिगेटेड है। इससे पहले हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम चेक करेंगे, जैसे कि ये कैंडल ये इसके बीच में तो कैंडल नहीं है, इतना परसेंट क्योंकि वो लिखते के क्लोज हुआ है ना, टाइम की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए इधर, बैंक की अपॉर्चुनिटी कैसे देखेंगे, अगर यहाँ पर ये MSS होता तो हम बैंक की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, लेकिन वो देख के क्या हुआ, नीचे आके तो स्ट्रॉन्ग क्लोज दे दिया 5 मिनट में, तो ये जो फेयरवेल गैप था इधर वो इन्वर्स हो गया, इन्वर्स फेयरवेल गैप। इसके बाद हम एंट्री कैसे करेंगे, इन्वर्स फेयरवेल गैप में जब फिर से मार्केट आया इधर आके, इधर एक बॉस दे दिया, और ये नेक्स्ट कैंडल में चल रहा है, लाइक वो 1 घंटा कैंडल क्लोज होने के बाद ये कैंडल में चल रहा है, तो हम क्या करेंगे,
ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक से हम एंट्री मारेंगे सेलिंग के लिए। तो हमारा टारगेट रहेगा ये लो, इजीली अचीव हो गया। बहुत ज़्यादा ये है लाइक हम ट्रेंड को, जब मार्केट यहाँ पहुँच रहा था, बुलिश कैंडल था, बुलिश ज़्यादा था। जब मार्केट ने लो तोड़ दे इधर यहाँ तक पहुँच गया, मैं कैंडल ओपन हुआ था यहाँ, यहाँ ये 330 कैंडल लिया, इसको मैं मैप कर लेता हूँ। ओपन हुआ था इधर, उसके बाद हाई हुआ था इधर, लो हुआ था इधर, एंट्री इधर लिया जब कैंडल रिवर्स हो गया, इनवर्स हो गया कैंडल, तब लिया, तब एंट्री लिया मैंने। जैसे कि ये है, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर देखो, मूवी कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा, बहुत ज़्यादा ये हो गया, तो सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा। एनालिसिस पैरालिसिस बोलते हैं, लेस इज मोर, जितना कम करके इतना अच्छा है, जितना कम करके उतना अच्छा है भाई, इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद ये 180 इनवर्स एलपीजी हो गया, पार्लियामेंट चलता है। इनवर्स होने के बाद ये खुल गया था इधर, नीचे क्लोजिंग दे दिया ड्रॉप 5 मिनट में, तो यहाँ से यहाँ तक हम टारगेट कर लिया। लेकिन ये मेरे को देखना है कि यहाँ पर 1 घंटा का, 1 डे का जो हमारा क्या था कैंडल, वो कैसे बना हुआ, तो हम 1 घंटे में चलते हैं, इसको गोली मारो, चल चेटिंग यही है। लेकिन जब मार्केट में बैठोगे ना, ऐसे ही कंफ्यूजन होगा। इसको मैं डिलीट मार लेता हूँ सब कुछ। जैसे कि ये ओपन हुआ था, लो हुआ था, ये हाई हुआ था, तो मार्केट कहाँ पहुँचा था, यहाँ तक तो यहाँ पहुँचा था, ओपन से नीचे है ना ये, तो यहाँ पर कम से कम बुलिश बेरिश पढ़ना शुरू हो गया होगा। तो यहाँ जब बेरिश पढ़ना शुरू हो गया, तो मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी ये रहेगा, ये 4 आवर का, ये बीजी लाइक ये ऑलरेडी जो थे ना, ये इसको ब्रेक कर लिया, तो मेरा टारगेट ये रहेगा, इसको तोड़ने वाला है, तो ड्रॉन लिक्विडिटी ये रहना चाहिए। तो इसको मैं कैंडल ड्रॉ करता हूँ, ओपन हुआ था, लोअर क्लोज में हुआ, और ये ऐसे तब तक यहाँ तक पहुँच गया होगा। तो ये में जब भी ये हो गया लाइक, जैसे कि ये फेयरवेल गैप को आईपीजी कर लिया, 1 घंटे का फेयरवेल गैप को इन्वर्स कर लिया इधर, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में, इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा इन्वर्स
15 मिनट टाइम फ्रेम में 5 मिनट टाइम फ्रेम इन्वर्स हो गया, यहाँ पर क्लोज भी हो गया 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो इन्वर्स ही हो गया ये। इन्वर्स होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो सपोर्ट करके नीचे तक टारगेट करेंगे, टारगेट हो गया इधर, तो हमारा लो ये लिक्विडिटी ले लिया, ये हो गया एक एंट्री। दूसरा एंट्री कैसे बनाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो हमारा एक बीजी टारगेट है, तो ये दूसरा एंट्री नहीं हुआ, आया ही नहीं मार्केट, 3 तो हो गया, इधर बुक करेंगे, नहीं तो इसको हम होल्ड करके रखेंगे यहाँ तक, सब कुछ शुरू हुआ एक, जो मेरा स्ट्रैटेजी है उसको मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, और इसको यहाँ पर अगर देखोगे ना, ये सेंसेस ऑन लिक्विडिटी स्विप भी है, 1 घंटा का टाइम फ्रेम, 1 घंटा का टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, इससे ना ही स्विप का नीचे क्लोज दे दिया, एक सब कुछ कंप्लेन सही हुआ, इसलिए मेरा ये ट्रेड सही होता, अभी मंडे से सही ट्रेड करूँगा। हाँ, बहुत लंबा वीडियो बन गया। ओके, इसे ही मैं ट्रेड करूँगा, देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है, मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉफिटेबली हम एक्सपेक्ट करेंगे। ओके।